आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस थी, इसी ने तमाम वाक़यात का मनसूबा बनाया। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ, कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानून में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिली। इस्लामाबाद में शोहदा और उनके खानदानों से इज़हार एकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शहीदों को सलाम पेश करती है। 2019 में दुश्मन ने छुपकर वार करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जांबाजों ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाएंगे। शुरका ने आज़म का इजहार किया कि शर पसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शोहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सरहदों पर धरती की हिफाजत करने वालों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिंदगियां कुर्बान करने वाले शहीदों को याद करके शुरका आबदीदा हो गए। जिन्होंने 9 मई को हमला किया था 1 साल पहले रियासत पाकिस्तान पर, क्या एक लफ्ज़ कभी किसी ने उन दहशतगर्दों से निदामत का सुना? क्या एक शहीद से, उसके अहले खाना से किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा ये एक क्राइम किया है? मैंने तो आज तक कम से कम नहीं सुनी। तो कोई बजाय इसके कोई मलाल होता, कोई शर्मिंदगी होती, कोई शर्म होती, उल्टा ये कहा जाता है कि हम पर सियासी मजालिम हो रहे हैं। ये सियासी मजालिम नहीं हो रहे। आज आप जो काट रहे हैं वो खुद आपने बोया है और आपने अपने मुल्क को आग लगा के बोया, और ये कोई छोटा जुर्म नहीं, इसकी सजा आपको इंशाल्लाह मिल के रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 9 मई को कायदे आज़म की यादगार को राख का ढेर बनाने वाले, शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिना हाउस लाहौर में खुसूसी तकरीब के दौरान मरियम नवाज ने शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया, कौमी हीरोज़ की याद में शमा जलाई और वहाँ मौजूद बच्चों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो अदलिया से पूछती हैं हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। हमसे कहा जाता है उनसे बात करो, लेकिन दहशत गर्दों से बात नहीं होती। सदर आसिफ जरदारी का 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। कहा पुरतशद्दुद वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए, हमले रियासती रेड कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहमिल नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमा पर हुए। ये पता था कि पीटीआई एहतजाज करेगी, ये नहीं पता था कि हमले करेगी। राना सनाउल्लाह का इंटेलिजेंस फेलियर का एतराफ, बोले हमले का पता होता तो इंतजाम कुछ और होता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा हुकूमत समझती थी कि पीटीआई वाले वैसे ही एहतजाज करेंगे जैसे सियासी लोग करते हैं, चौक पर आएंगे, नारे लगाएंगे, उनको इंगेज करके उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होने दिया जाता तो 30 दिनों में फैसले हो जाते। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। नौ मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा है कि शरपसंद अनासर ने बयानिया तोड़ मड़ोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की सानहा 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए तख़रीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया।
शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। सानह 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती रैलियां और मुजाहिरे। लाहौर में सानह 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी, बुखला, खवातीन और सियासी कारकुनों ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। कराची में भी सानह 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां निकाली गईं। पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा में अवाम का यौम स्याह। बहावलपुर और बहावल नगर में रैलियां। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तौंसा सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी ने वहां पर मुजाहिरे किए। सरखर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्टा, सजावल, शिकारपुर, पन्नू, आकिल, ओबाड़ो, थरपारकर और टंडू अलायार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब नोश की हरनाई में तलबा और कबायली अमायदीन की रैलियां। चिलास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले कभी किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। ये इस्तेहकाक जो है सिर्फ वज़ीर आज़म का था, उसको बाकायदा रोकने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामी ना हुई तो ये बाकायदा प्रोग्राम बना के 9 मई को स्टेज किया गया। ये वाकया जो है एक ऐसा, हमारी तारीख में एक ऐसा मोड़ आया है कि इसका एहतसाब होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाने और सौदेबाजी करके रोकने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। पहले कहता है एब्सोल्युटली नॉट, अब उनके को बोलता है सादा कुछ करो। अमरीकी लॉबिस्ट फर्म किराए पर ली हुई है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई के लिए माफ़ी की ऑफर मौजूद है। माफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई के हठधर्मी, डेटाई और गैर जमहूरी होना ही असल मसले की जड़ है। अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि बानी पीटीआई से बहुत रियायत बरती गई। सवाल यह है कि 9 मई के केसेस का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। धमकियां नहीं चलेंगी, राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा। डीआई खान में पीटीआई जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई कसूरवार निकली तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बेकसूर निकली तो माफ़ी कौन मांगेगा। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर पीटीआई का मैंडेट वापस दिलवाएं। अली अमीन ने अपनी तकरीर का इख्तिताम पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे से किया। अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कहते हैं माफ़ी नहीं मांगते उन्हें माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब में दावा किया था कि वो न सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी पीटीआई को वहां से लेकर ही आएंगे। JUIF ने पिशावर में मैदान सजा लिया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पिशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियां बेची गई हैं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़े के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में मजम्मती करारदादें मंजूर। MQM ने 9 मई के वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। पंजाब असम्बली में 9 मई के वाक़े के खिलाफ करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान की हंगामा आई। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की जानिब से ऐवान में वीडियो बनाने पर हुकूमती अरकान बरहम, वीडियो बनाने से रोक दिया। हुकूमती बेंचेस से खवातीन का भी शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर पीटीआई का मैंडेट वापस दिलवाएं।